गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूँ। इट इज़ ए स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, जो अपने आप ही एग्जीक्यूट होता है। दैट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली कब होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तब इसकी ऑटोमेटिकली ये डेवलप होता है। दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा बनाया गया होता है फंक्शन क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर के द्वारा फंक्शन बनाया गया है उसे वो खुद, जो कंस्ट्रक्टर ने बनाया है आपका फंक्शन, उसको ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसकी हम एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं। डिस्ट्रक्टर आर यूज टू एलोकेट, डिस्ट्रक्टर आर यूज टू deallocate the memory that has been created and that has been allocated for the object by the constructor, दो ऑब्जेक्ट के लिए बनाए एलोकेट किया गया है और किसके द्वारा किया गया? कंस्ट्रक्टर के द्वारा। इसका मतलब क्या किया? जो कंस्ट्रक्टर ने क्रिएट किया है उसके जो डिस्ट्रक्टर, उसकी मेमोरी को यूज टू डीएलोकेट द मेमोरी को डीएलोकेट करने के काम में लाया जाता है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में एक और तरीके से बोल सकते हैं, ए डिस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन शुड ऑलवेज, इसका एक सिंबल होता है शुड ऑलवेज बिगिन। उस सिंबल को लगाने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमने प्रोग्राम में क्या लगाया है, डिस्ट्रक्टर यूज़ किया। बिगिन विद द, उस सिंबल को बोला जाता है टिल्ड सिंबल, TILDE, टिल्ड। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंबल। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो वही हेडर फाइल्स आ जाएंगे, इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h। फिर एक हमने क्लास ले ली, टेस्ट स्टार्ट करा, पब्लिक लिया, प्राइवेट लो या ना लो, ये आपकी इच्छा होती है। टेस्ट लिया हमने, क्या ले लिया? एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, ये क्लास थी और ये हमने क्या ले लिया? कंस्ट्रक्टर। एंड हमने एक वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू डाल दी, सी आउट करके हमने एन को प्रिंट करवा दिया और इसी को हमने क्लोज कर दिया। साथ ही हम क्या करेंगे? एक टिल्ड का सिंबल लेंगे, टेस्ट का हमने डिस्ट्रक्टर लिया, ये डिस्ट्रक्टर होता है क्लास का, ये हमने लिया, इसको स्टार्ट किया, फिर इसको सी आउट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, क्या लिखा आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, और जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। फिर इसको बंद करेंगे, फिर हम क्लास को बंद करेंगे। फिर इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? मेन फंक्शन लगाएंगे, void main। इसके अंदर हमने टेस्ट जो ऑब्जेक्ट वो थी हमारी क्लास थी वो ली, फिर ओबी नाम का हमने क्या ले लिया? एक ऑब्जेक्ट लिया। अब इसमें क्या है? कंस्ट्रक्टर, ये क्या हम इसको बताती हूँ मैं आपको, ये क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इफ डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल आफ्टर मेकिंग ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें क्या होगा? डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो बस फिर इसको गेट ch करेंगे और ये क्लोज करेंगे। अब इसमें गेट ch को क्या होता है? जो वैल्यू कंस्ट्रक्टर लेगा और जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर एलोकेट करेगा उसे डिस्ट्रक्टर डीएलोकेट कर देगा।
जो वैल्यू कंस्ट्रक्टर लेगा और जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर एलोकेट करेगा, जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर एलोकेट करेगा उसे डिस्ट्रक्टर क्या कर देगा, डी एलोकेट कर देगा, उसे डिस्ट्रक्टर डी एलोकेट कर देगा। बस यही फंक्शन है इसका डिस्ट्रक्टर का। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, when we use more function within same name is called functional. When we use more function within same name is called function overloading. इसकी डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ ए फीचर ऑफ, ये तो सभी को पता है, इट इज़ ए फीचर ऑफ C++ where we use more function with the same name and different type of parameters and different type of parameters, then it is called as function overloading. यानी कि एक ही प्रोग्राम के अंदर जब हम मोर देन वन फंक्शन हम उसके अंदर सेम नेम से बनाते हैं तो उसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बना के मैं आपको क्लियर करती हूँ। सबसे पहले हम वैसे ही हेडर फाइल्स ले ली हमने दोनों, ठीक है। फिर हमने एक इंटीजर लिया फंक्शन, ठीक है। अब इसमें फिर एक दूसरा फंक्शन लिया हमने इंटीजर फंक्शन। तीनों को डिफाइन करने का तरीका देखो अलग अलग होता है। ये क्या था कि सिंपल फंक्शन डिफाइन हो गया। अब हमने इसके पैरामीटर्स डिफाइन करने हैं तो हम यहाँ पे ले लेंगे इंटीजर x कोमा इंटीजर y, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, इसकी पैरामीटर हो गए इसके, या आप इसको आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पहला फंक्शन मेरा ये था, दूसरा फंक्शन मेरा, तीसरा फंक्शन हमने ले लिया इंटीजर फंक्शन। सेम नेम आ रहा है हमारा, तीन तरीके होते हैं डिफाइन करने के। देखो फंक्शन का नेम सेम आ रहा है लेकिन हमने इसको डिफाइन कितनी बार किया, 3 टाइम किया। अब इन्हें हमने इनको यूज़ कैसे करना है, देखो वाइड मेन लिया हमने, ठीक है। ये स्टार्ट किया, क्लियर स्क्रीन लगाया। फिर हमने एक फंक्शन लिया जो सबसे पहला फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली। फिर दूसरा फंक्शन लिया, उसके अंदर 2 पैरामीटर लिए, हमने उसकी वैल्यू डाल दी। फिर तीसरा फंक्शन लिया, उसके अंदर हमने एक ही पैरामीटर लिया, उसकी वैल्यू डाल दी। इसको गेट ch किया, ठीक है। फिर ये क्लोज किया। अब हमने इन फंक्शन को एक एक करके प्रिंट करना है, तो कैसे करना है, यूज़ करना है इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इंटीजर x और को क्या ले लिया हमने, y। इसमें 3 डिफरेंट टाइप के जो फंक्शन है वो टास्क हैं वो परफॉर्म होंगे। फर्स्ट से यूज़र से इनपुट लिया जाए, और इसमें क्या है, इस वाले से क्या है, टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। अब कितने टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, देयर आर 3 टास्क परफॉर्म। क्यों, हमने कौन से फंक्शन लिए, हमने 3 फंक्शन लिए, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब ये हमने ले लिया। अब इसके अंदर हमने सी आउट करना है, क्या करना है, एंटर वैल्यूज़, फिर सी इन कर देंगे। ये हमसे वैल्यू पूछेगा x के अंदर और y के अंदर, ठीक है। फिर हमने इसको सी रिटर्न कर देंगे, नहीं सी आउट करेंगे। क्या लिखा आएगा, जो वैल्यू प्रिंट करी है, एंटर करवाई है, उसको हमने प्रिंट करना है x + y कर देंगे, ठीक है। x + y किस लिए, हमने क्योंकि इसका सम करना है। फिर इसमें ये क्या कर देगा, हमें रिटर्न 0 करेगा,
क्योंकि हमने क्या किया, इंटीजर डाटा टाइप लिया। फिर सेकंड नंबर पे हमारा दूसरा फंक्शन है इंटीजर फंक्शन। इसके अंदर हमने 2 पैरामीटर लिए थे, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई। अब इसमें ये क्या होता है बेटा, कंपाइल टाइम में वैल्यू पास करा के उसका सम करेगा। कौन करेगा, ये वाला सेकंड फंक्शन। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, कंपाइल टाइम में वैल्यू को पास करके उसका सम करेगा। कंपाइल टाइम में वैल्यू को पास करा के उसका सम करेगा। मैं आपको साथ साथ हिंदी में इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको कमिंग फ्यूचर में ये भूलो ना, ठीक है। तो हमने इंटीजर फंक्शन लिया, इसके लिया, इसको भी हम सी आउट करा देते हैं बेटा, सम, फिर एक्स प्लस वाई, फिर एंड एल, ठीक है। इसमें भी क्या आ जाएगा, रिटर्न क्या करेगा, इसके अंदर 0 ही करेगा। फिर इसको भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर हमने तीसरा फंक्शन लिया इंटीजर फंक्शन। इसके अंदर कितना पैरामीटर था, एक ही पैरामीटर था, इंटीजर एक्स। अब ये क्या करेगा, एक आर्ग्यूमेंट को पास करेगा, देन परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट को पास करेगा, देन परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब सी आउट लिया हमने, यहाँ पे क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई, फिर एक्स इंटू एक्स, ठीक है। फिर एंड एल लिया, फिर रिटर्न किया। इस टाइप से ये बेटा तीनों फंक्शन एक ही टाइम में हम परफॉर्म कर रहे हैं, 3 टास्क कर रहे हैं। तो हमने इसकी डेफिनेशन में यही सॉरी बेटा, इसकी डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था कि व्हेन वी यूज़ मोर फंक्शन विद इन सेम नेम, एक ही नेम से हम जब मोर फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि एक टाइम में हमने 3 टास्क परफॉर्म किए, पहला फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, और उनको कैसे हमने वर्ड मेन के बाद यूज़ में लेके आना है उसका आपको एग्जाम्पल दिया। तो इसको एक बार प्लीज़ अच्छे से ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। दैट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर वाले चैप्टर का। थैंक यू वेरी मच।